बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक रिसर्च आर्टिकल रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो लिखा जाता है पब्लिश करवाने से पहले उसको किस तरह हम जो हमारा टारगेट जर्नल है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको इनलाइन कर सकते हैं। तो आज हमने सिलेक्ट किया है एक जर्नल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। हम देखेंगे कि हमारा जो आर्टिकल हमने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसको हम किस तरह इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन मिस्टेक्स स्टूडेंट करता है वो ये है कि उसे पता ही नहीं है कि हमने आर्टिकल को सबमिट किस तरह करवाना है और किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी एक्सेप्टेंस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह हमने उसको एडिटिंग करनी है और किस तरह हम उसको प्रिपेयर करना है फॉर फर्स्ट सबमिशन। हमने उस जर्नल की साइट पे जाके सबसे पहले हमें देखना है कि सबमिशन गाइडलाइन क्या है। सबमिशन गाइडलाइन में जाने के बाद हमारा सबसे मैन्युस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्शन है और टाइटल पेज में चले जाएं। यहाँ पे हम देखेंगे कि द टाइटल शुड बी कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव और ऑथर इंफॉर्मेशन, द नेम्स ऑफ ऑथर, एफिलिएशंस और क्लियर इंडिकेशन ऑफ एक्टिव ईमेल एड्रेसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑथर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए और एक आईडी मौजूद है तो वो होगा। तो इसी के साथ साथ हमने एक पेपर जो पब्लिश हो चुका है जर्नल के अंदर उसको मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये आप देख लें कि यहाँ पर हमने इसका टाइटल कंसाइज टाइटल रखा, सिलिकॉन सप्लीमेंट इम्प्रूव्स ग्रोथ एंड यील्ड अंडर सॉल्ट स्ट्रेस बाय मॉड्यूलेटिंग आयनिक होमियोस्टेसिस एंड सम फिजियोलॉजिकल इंडाइसिस इन ऑडियो बुल्गर। तो सबसे पहले जो है ये इसका टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद हमने अपने तमाम ऑथर जो हैं उसको इनलिस्ट करना है तरतीब के साथ। अब ये याद रहना चाहिए कि आपने जब ऑथर लिस्ट देनी है तो उसमें तरतीब जो आप रखेंगे वो आप दोबारा तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप तब्दील करना चाहेंगे तो वो उसके लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी जर्नल से। तो बेहतर यही होगा कि उसको एक दफ़ा पूरी तसल्ली के साथ देख के उसको सबमिट किया जाए ताकि बाद में उसकी पोजीशन चेंज करने या नाम ऐड करने या डिलीट करने में मुश्किलात पेश आती है। तो लिहाजा पहली दफ़ा सबमिशन में आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। तो सबसे पहले टाइटल, फिर उसके बाद ऑथर नेम्स आ जाएंगे, तरतीब के साथ लिखेंगे और फिर हमने ये उसके ऊपर नंबर लगाने हैं 1 2 जो जिस इंस्टीट्यूट्स में हैं उस हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग ऑथर होगा उसके साथ स्टैरक लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है तरतीब के साथ हमने उनकी एफिलिएशन दे देनी है। अगर एक ही इंस्टीट्यूट से या एक ही डिपार्टमेंट से ज़्यादा लोग हैं तो हमने उसको नंबर 1 देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर 1 नंबर 1 ये नंबर 1 और ये भी नंबर 1। तो ये चूँकि ये भी नंबर जो एक ही इंस्टीट्यूट से है तो इसको सबको हमने 1 नंबर दे दिया। उसी तरह ये मोहम्मद कील नाम ये दूसरे नंबर पे है तो ये हमने 2 नंबर दे दिए। इसी तरह 3 और 4। तो एक इंस्टीट्यूट से जितने लोग होंगे उसके लिए एक ही नाम काफ़ी होगा। तो उसी तरतीब से हमने इसको पूरे नाम जो है दे देने हैं। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग ऑथर का हमने ईमेल एड्रेस देना है, ये हमने दे दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट को तैयार करना है जो जर्नल की रिक्वायरमेंट है। जर्नल ऑफ सॉइल साइंस एंड प्लांट न्यूट्रिशन और कुछ जर्नल जो हैं वो बाकायदा गाइडलाइन देते हैं कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है वो तकसीम हो पर्पज़ में, मेथड में, रिज़ल्ट और कंक्लूजन। वो इन 4 हेडिंग्स के साथ चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऐड होना चाहिए। तो ये एक बिगनर के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो इन हेडिंग्स लिखे और उसके बाद इसके अंदर उन चीज़ों को ऐड कर लें। अब पर्पज़ क्या है कि हमने किस मकसद के लिए इस रिसर्च को कंडक्ट किया, फिर हमारी मेथडोलॉजी क्या थी, क्या हमने अप्लाई किया या जो हमारी वैराइटीज़ थी। और आखिर में इसके अंदर 3rd नंबर पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। हमने सीधा रिजल्ट्स जो हैं वो उसके लिख देने हैं। बेहतर यही होता है कि हम अगर परसेंटेजेस दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और लास्ट बार हमने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी देने हैं कि उसके जो हमारी पूरी रिसर्च हमने कंडक्ट की, जो हमने पैरामीटर यहाँ पे इसके अंदर दिए हैं,
उसके क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगला स्टेप जो है वो कीवर्ड्स हैं। तो अगर हम इसको साथ इसको लेकर चलें तो ये फर्स्ट एफिलिएशन थी, ऑथर की डिटेल थी। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब एक चीज़ बड़ी याद रखनी है कि यहाँ पर हमने एआई टूल्स को यूज़ नहीं करना। जब हम एआई टूल्स को यूज़ करके मैन्युस्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो हमारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, वो वहीं पे पकड़ा जाएगा और वो उसको पहले स्टेज के ऊपर सबमिशन के बाद ही रिजेक्शन का सामना होगा। तो इसलिए एआई टूल्स को यूज़ नहीं करना। एक नए रिसर्चर के लिए या पुराने रिसर्चर के लिए भी चैट जीपीटी को यूज़ करके रिसर्च पेपर लिखना ये उसकी सलाहियतों पे पानी फेरने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा इसको चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं करना। अब ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इस चीज़ को आपने बिलखुसूस ये रखना है कि वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने दे रहे हैं। अगर लिमिट लगी हुई है तो आपने अपने नंबर ऑफ़ वर्ड्स को उसी के अंदर ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना। अब चूँकि ये हमने जो आर्टिकल लिखा था ये जनरल सॉइल साइंस एंड प्लांट न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये दोनों जनरल में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं है, तो हमने उसमें यहाँ पे हेडिंग दे दी। अदरवाइज़ वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वही रिक्वायरमेंट्स भी हमने उसको कंप्लाइंस की हुई है। तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर आ जाएगा इसमें। ये हमारे साथ इस, अगर लाइफ साइंसेज हैं तो ट्रायल रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर लाइफ साइंसेज मीन अगर आप किसी एनिमल पे काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए प्रायर इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम कर सकते हैं। तो ये सारा वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे। 4 to 6 कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किए। बार्ले, कोरोलिन, सोडियम, सिलिकॉन, के बैंड, PS2, एफिशिएंसी एंड यील्ड। अब नेक्स्ट जो है वो अगला आ जाएगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर याद रखना आपने कि जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारी डिस्कशन, हमारा इंट्रोडक्शन उन्हीं के बारे में होना चाहिए। अगर हम मालिकुलर पर काम नहीं कर रहे तो हम इसमें मालिकुलर की बातें नहीं करेंगे। चाहिए जाए कि यहाँ पर हमें कोई रेफरेंस देना पड़े, कोई वजाहत देनी पड़े, कोई क्लैरिटी देनी पड़े कि जो रिडक्शन है किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर, पैरामीटर के अंदर, वो इस वजह से होती है, तो उसको हम दे सकते हैं। उसके अलावा उसकी लंबी तफसील देना ये मौजू नहीं होगा, क्योंकि वो हमने काम किया नहीं है। तो उसको सिर्फ रेफरेंस तक और उसकी क्लैरिटी तक रखें, तो उससे मज़ीद ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये इंट्रोडक्शन होगा। अब उससे अगला मरला जो है वो मेथडोलॉजी है, मटेरियल्स मेथड है। हमने इसको बड़े एहतियात के साथ जो हमारी पूरी जो हमने बनाया था, प्लान किया था, कहाँ पर हुई, किस तरह हुई, उसमें हमारे जो स्ट्रेस थी, जो हमारे वैराइटीज़ थी या एप्लीकेशंस थी, वो कौन कौन से थे, वो सारे हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। उसके साथ हमने अपना प्लान भी इसी के अंदर देना है कि किस तरह हमारी जो एप्लीकेशंस होंगी या हमारी स्ट्रेस होगी वो कैरियर होगी, किस तरह हो, उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद हमारा जो अरेंजमेंट होगी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, वो कौन सी होगी, CRD होगी, CVD होगी या फैक्टोरियल होगी। तो ये आपने इसको अपने प्लान के हिसाब से इसको देख लेना है। अब नेक्स्ट सारा पूरी प्लान देने के बाद हम इसके जो डाटा कलेक्शन पे जाएंगे, तो हम कौन कौन से पैरामीटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने तरतीब के साथ उसको लिखना है। पहले मॉर्फोलॉजी आती है नॉर्मली, फिर आइंस आ जाएंगे, उसके बाद प्रोटीन्स हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस है जो यहाँ पर मैंने किया, आइंस एस्टिमेशन आ गई, इसी तरह यील्ड और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर उसके बाद अगला जो थर्ड पोर्शन है वो रिजल्ट्स हैं। जिस तरह आपने तरतीब दी है अपने मेथडोलॉजी को, उसी तरतीब से आपने अपने इन रिजल्ट्स को भी तरतीब देना है। अब यहाँ पर आपने बेहतर यही होगा कि आप अपने इन रिजल्ट्स को परसेंटेज के अंदर दिखाएं कि परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितनी हुई। तो वो इसको मुख्तलिफ जब आर्टिकल पढ़ेंगे तसल्ली के साथ, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा किस तरह इसको लिखना है। और साथ ही आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रिज़ल्ट किस टेबल या किस फिगर के अंदर आपने डाला है, तो उसका प्रॉपर रेफरेंस यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये सारे रिजल्ट्स आप लिख चुकेंगे तरतीब के साथ। और उसके बाद आखिरी चौथा पोर्शन जो है वो डिस्कशन है। अब फिर अगेन वही बात है
कि डिस्कशन के अंदर भी आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, उन्हीं पैरामीटर्स पर बात करनी है जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने अपने रिज़ल्ट क्लियर करने हैं कि उसमें रिज़ल्ट क्या आया, इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद आपने रीज़न देनी है कि क्यों क्या थी, और साथ आपने कुछ रेफरेंसेस देने हैं कि जो ये क्लियर करें कि इससे पहले भी जो लोगों ने काम किया है वो आपके इस काम के मुताबिक था, या अगर मुताबिक नहीं था उससे आपका रिज़ल्ट। आखिरी जो सबसे अहम चीज़ आ गई वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका जितना काम था उसको आपने कंसाइज करना है, चंद फिक्रों के अंदर, चंद सेंटेंसेस के अंदर के साथ इनलाइन करना है। यहाँ पर जनरल बात नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर आपने जस्ट उन्हीं चीज़ों पर बात करनी है कि जो आपने रिजल्ट्स कंक्लूड किए हैं, जो आपने रिजल्ट्स यहाँ पे अखज़ किए हैं। आगे अगर आप सजेशन और रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, ये लाजमी पोर्शन नहीं है। अगर आप दे देंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, पॉजिटिव जाएगी। आथर कंट्रीब्यूशन है आखिर में, ये कुछ जर्नल जो हैं वो अलहदा से इसको अपलोड करवाते हैं फाइल, इसमें भी आप दे सकते हैं। डिक्लेरेशन है, इसी हिसाब से फंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एक्नॉलेजमेंट आपने देनी है, और उसके बाद आखिर में रेफरेंसेस आ जाते हैं। अब रेफरेंसेस जो जर्नल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो हर जर्नल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसको इनलाइन करना है जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर किसी जगह पे भी कोई न फिगर है ना ही कोई टेबल है। तो उसकी वजह यह है कि फर्स्ट सबमिशन पे या जर्नल की सबमिशन के लिए मोस्टली जर्नल चाहते हैं कि उसकी जो टेबल्स और फिगर्स हैं वो उसके टेक्स्ट के आखिर में हो। तो हमने भी वो तमाम जो हमारे फिगर्स और टेबल्स थी उनको लिखा। अब यहाँ पे जब रेफरेंस ख़त्म हो गया, उससे अगले पेज पे जाके हमने एक एक पेज पे एक एक टेबल और एक एक फिगर दी। जिस तरह ये पहला हमारा फिगर थी वो हमने दे दी, मेट्रोलॉजिकल डाटा था। उसके बाद हमारा ये जो सेकंड फिगर आ गई, उसके बाद ये थर्ड फिगर होगी, इसके बाद ये थर्ड फिगर है, फोर्थ फिगर आ गई, ये फिफ्थ आ गई, और ये सिक्स्थ हो गया, पियर्सन कोरिलेशन पीसीए आ गया, और उसके बाद ये टेबल 1 आ गया। तो उसी तरतीब से हमने फिर इसको टेबल 1 दे दिया, टेबल 2 आ गया, टेबल 3 है, टेबल 4। अब ये आपने याद रखना है कि आपकी जो फिगर्स और टेबल होंगी वो टेक्स्ट के आखिर में होंगी, शुरू में नहीं होंगी। और दूसरा, जितने भी आपने फिगर टेबल यूज़ किए हैं, जो नंबर यहाँ पे यूज़ किया, तो वो आपके ऊपर टेक्स्ट के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर वो आने चाहिए, वो शो होने चाहिए कि ये जो फिगर और टेबल जो है या जो आप डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं ये इस जगह पे टेबल और फिगर के अंदर मौजूद है। तो ये तो थी इसके बारे में कि इसके पोर्शन कौन कौन से होंगे। अब आती है कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है। अब जर्नल की रिक्वायरमेंट देखते हैं। जर्नल की रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़ नॉर्मल प्लेन फॉन्ट 10 पॉइंट टाइम्स रोमन। अब ये देखें कि हमने इसको पहले ही ये 10 रोमन में ये सारा लिखा हुआ है। तो आपने सारे टेक्स्ट को कॉपी करना है और उसको टाइम न्यू रोमन और साथ ही ये टाइम न्यू रोमन में और इसको 10 में सारे टेक्स्ट कॉपी करेंगे और उसको हम 10 पीटी पे ले आएंगे, उसका साइज 10 पे आ जाएगा। पे कीजिए। उसके बाद आगे यूज इटैलिक फॉर एम्फेसिस, यहाँ पर इटैलिक की ज़रूरत है, बोटेनिकल नेम है उसको आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पेज नंबर देंगे। अब ये देखें, ये इंसर्ट पेज नंबर पे, इंसर्ट पे जाके ये यहाँ पर पेज नंबर मौजूद है, तो पेज हमने बॉटम में देना है और बॉटम में भी सेंटर में देंगे, तो ये हमारे पेज नंबर ऑलरेडी लगे हुए हैं। उसके बाद लाइन नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। ये यहाँ पर कॉन्टीन्यूस लाइन नंबर लगा हुआ है, तो कॉन्टीन्यूस लाइन नंबर भी ज़रूरी है कि यहाँ पे लेआउट में आके ये लाइन नंबर, तो यहाँ पर अगर आप कॉन्टीन्यूस लाइन नंबर पे क्लिक करें तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट को इनलाइन करेंगे तो यकीनन उसकी एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बढ़ जाएगी। एक अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप रिसर्च आर्टिकल की फॉर्मेटिंग
या उसके जो किस तरह उसके जर्नल के हिसाब से लिखा जाता है, तो उसमें अगर आपको कोचिंग की दरकार होगी तो वो आप रब्ता कर सकते हैं।